श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये गुरुवार विशेष क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस गुरुवार को गौ गुरुवार के नाम से जाना जा रहा है। और अगर आपने इस दिन गौ माता को चुपचाप एक छोटी सी चीज खिला दी ना, तो 7 पीढ़ियां आपकी राज करेंगी। मतलब क्या है इसका? कि आपके घर में कभी पैसों को लेके कोई किल्लत नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना होगा और जो भी दुख दर्द आप पे घर में होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना? समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कौन दिख रही है? गौ माता। देखो, हमारे इंसानों में क्या होता है ना कि यहाँ पे देखा जाता है कि वो इंसान काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है ना। लेकिन गौ माता क्या है? वो किसी भी रूप में है, पूजनीय होती है ना। आपको ये नहीं देखना कि वो कौन से रंग की गौ माता है। आपके घर के आसपास में कोई भी गौशाला हो या फिर आपके घर के आसपास में कोई गौ माता आती हो, वहां पे आपको लेके जाना, ठीक है ना? कौन सी चीज को लेके जाना है? हमें 3 चीजों को लेके जाना। सबसे पहली चीज है जो गौ माता को बहुत पसंद है, वो क्या है? आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा मतलब क्या हुआ कि छोटा सा तोड़ मत लेना। जैसे जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूं ना, इतना बड़ा एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना, ठीक? लेने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी एक रोटी की, ठीक है ना? क्या करोगे? एक रोटी लेना है ना, नॉर्मल सा बना करके घर में। रोटी के साथ में गुड़ के साथ में यहाँ पे आपको दाल दिख रही है, ये हमें लेनी है चने की दाल। आपके घर के आसपास में कोई भी पंडित जी रहते हो ना, उनसे आप पूछना कि पंडित जी हमें ये संकट है, हमें ये कष्ट है, ये दुख है, दुविधा है, दूर नहीं हो पा रही है। आप यकीन मानिए पंडित जी आपको हमेशा एक ही सलाह देंगे कि गौ माता को रोटी के साथ में चने की दाल और गुड़ को अगर आपने कम से कम 3 गुरुवार लगातार, है ना, मान लीजिए कि बीच में मिस हो जाता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट लगातार 3 गुरुवार अगर आपने गौ माता को खिला दिया ना, अपने हाथों से खिला दिया, यकीन मानिए अभी भी कोई संकट नहीं हो सकता। खासकर पैसों को लेके तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं आती है तो वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, गुरुवार की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको गुरुवार के दिन करना है। और कहाँ पे करना है? चाहे अपने घर पे कर लो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, ठीक है ना? चलो बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फोटो यहाँ पे लगाई है, कई चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, उन सभी चीजों को नोट करिएगा, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट यानी कि फायदों की। अगर आपका कर्ज, ठीक है ना, वो चूक नहीं रहा है, आज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों हाथों से। अगर आपका जो कर्ज है ना वो चूक नहीं पा रहा, मतलब बहुत कर्जे में परेशान हो, डूबे जा रहे हो, पैसे घर में नहीं टिक रहे, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको इस तरीके से लेना होगा गौ माता की उपले, है ना। इस उपले को क्या बोलते हैं? अलोनी गोबरी। अलोनी गोबरी का मतलब क्या है? जैसे गौ माता ने जहां पे गोबर किया है ना, वो गोबर को कोई छुए ना, वहीं पड़े पड़े वो गोबर क्या हो जाए? सूख जाए, बिल्कुल कड़ा हो जाए। उस गोबर को क्या कहते हैं? अलोनी गोबरी बोलते हैं, ठीक है ना? आपको अलोनी गोबरी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा सफेद तिल। ध्यान रखिएगा, क्या लेना है? सफेद तिल लेना है। साथ ही साथ आपको 9 टुकड़े लेने होंगे। किसके? बेल के गूदे की। अब कहोगे भैया इस सीजन में हमें बेल के गूदे कहाँ मिलेंगे? किसी भी छोटे मोटे किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया बेल के गूदे चाहिए हमको, वो आपको दे देंगे बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना? तो आपको बेल के गूदे ले लेना है। कितने टुकड़े लोगे? 9 टुकड़े। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको अलोनी गोबरी दिख रही है, इसको आपको जला लेना, ठीक है ना? और आपके पास में कितने टुकड़े हैं? यहाँ पे मैं नंबरिंग लिख दे रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9 हो गया। आपके पास में क्या है? जो बेल के गूदे हैं ना, एक एक बेल के गूदे को उठाना, सूखे बेल के गूदे को उठाना और घी में डुबा करके इस अग्नि में आपको जाल देना है, प्रज्वलित कर देना है। जो अलोनी गोबरी आपने अपने घर पे जलाई, यह काम सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना, ठीक है ना? हर एक टुकड़े को, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 टुकड़े को तो आपको उठा करके ऐसे डाल देना। उसमें सफेद तिल को नहीं मिलाना। लास्ट वाला जो बेल का गूदा है, सूखा वाला आपके पास में, उस 9वें सूखे बेल के टुकड़े को उठाना, उसमें काला तिल मिक्स करना, जितना भी बचा हुआ घी आपके पास में है उसे उठाना और माता सती और भोले शंकर दोनों का नाम साथ में लेना है। किसका नाम?
भोले शंकर और माँ सती का दोनों लोग का नाम स्मरण करते हुए जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लास्ट वाली जो आहुति होगी आप डाल देना। वो व्यक्ति आपके घर में 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके घर तक रिटर्न करके जाएगा। यह प्रैक्टिकल मैंने खुद ने अपने घर पे किया है, इसीलिए इस उपाय को जब भी नौमी तिथि आती है खासकर गुरुवार की मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, रिमाइंड करता हूँ, तो आपको करना जरूर है, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। एक छोटी सी बात यहाँ पे और समझा दूँ आपको। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं भैया हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हमें कोई भी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें नहीं मिलती। एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 9005643345। आप चाहो तो इस नंबर को मुझे मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट की फैमिली में। और अगर आपको कुछ मंगाना हो पूजा पाठ से संबंधित तो भी आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक उचित डिलीवर करूंगा। अभी तक हमने लगभग 2000 से ऊपर लोगों को पूजा सामग्री भेज चुका हूं। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा हल्दी के साथ में। अब गुरुवार का दिन है और हल्दी का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा काम और कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय है, पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है और वो टेंशन समाप्त ही नहीं हो पा रहा, घर में संकट बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत ज़्यादा है। उस कष्ट को दूर करने के लिए आपको इस प्रकार से लेना होगा, क्या, हल्दी की गांठ लेनी है। कितनी गांठ लोगे, आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी। देखो बहुत बड़ी बड़ी मत लेना, छोटी छोटी गांठ आपको लेनी है हल्दी की, ठीक है ना। हल्दी की गांठ लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से कपड़ा। ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो लाल कपड़ा ले सकते हो, आप चाहो तो पीला कपड़ा ले सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उन चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है ना। अब इसी लाल कपड़े के ऊपर आपको कितनी हल्दी रखनी है, मैंने बताया 5 हल्दी, तो आपको भी कितनी रखनी है, 5 हल्दी के टुकड़ों को रख करके इसको अच्छे तरीके से बांध देना है ना। चाहो तो एक आध सिक्का अगर आपके पास में हो 1-2 रुपए का तो वो भी बांधना है ना। करके जितने भी रूम्स हों आपके घर में, जितने भी कमरे हों, इस लाल कपड़े को लेकर के सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगहों पे लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आप इस लाल कपड़े को लेकर के कहाँ पे चले जाओगे, किसी भी वट वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं बरगद का पेड़, उस बरगद पेड़ के नीचे ले जाकर के चुपचाप अगर आप रख करके चले आते हैं तो जो निगेटिव एनर्जी, जिस भी वजह से आपके घर में परेशानियां आ रही हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो आप, है ना, टेंशन की वजह से, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, सिर्फ एक गुरुवार करना है और आपके घर से वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये भी उपाय बहुत आसान है और गुरुवार का छोटा सा उपाय, ठीक है ना। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे आपको कौन दिख रहे हैं, नंदी बाबा दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेना। यहाँ पे मैं बेलपत्र की फोटो लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं बेलपत्र को बना ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बेलपत्र को क्या किया, बना लिया। आपको ऐसे एक बेलपत्र लेनी है, उस बेलपत्र के ऊपर नंदी बाबा के पीछे बैठ करके, ठीक है ना जी, जैसे ये फ्रंट हुआ और ये वाला पोर्शन क्या है, पीछे, तो आपको यहीं पे नंदी बाबा के पीछे बैठ करके एक बेलपत्र लेकर के और इस बेलपत्र पे ओम और यहाँ पे लिखेंगे नमः और यहाँ पे लिखोगे शिवाय, ओम नमः शिवाय लिख देंगे। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो गुस्सा उसका ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय लिख देना। लिखने के बाद में चाहे तो अपने घर पे या फिर महादेव के मंदिर में कहीं पे भी जा करके उस एक बेल पत्र को हाटकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, हमेशा आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली खुशियों के साथ रहेंगे। एक चीज़ का और बता दूं, आपके घर का जब भी कोई भी व्यक्ति क्रोध
क्रोध करे, गुस्सा करे, तो आपको बस एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि कभी भी आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना। जब उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए ना, नॉर्मल हो जाए, इंसान आपको लगे कि नहीं अब इसका गुस्सा शांत है, नॉर्मल है, फिर आप उसको प्यार से समझाओ। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे ही वो इंसान कोई भी घर का है, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, गुस्सा किया उसी वक्त उसको समझाना स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा करे और आप उसी वक्त उसको समझाओगे तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर वो आपके ऊपर और क्रोधित होगा। इसीलिए जब भी कोई घर का व्यक्ति गुस्सा करे, क्रोध करे, उसको कर लेने दो जितना गुस्सा करना है। जब वो शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, चाहे उसको मारो पीटो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मार के सही कर सकते हो मार के सही करो, पीट के सही कर सकते हो पीट के सही करो, या फिर समझा सकते हो तो समझा के सही कर दो, ठीक है ना। लेकिन जब गुस्से में हो तो बिल्कुल शांत रहो, कुछ मत बोलो। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से ढंग से प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी नंबर मैंने आपको दे ही दिया, कुछ मंगाना हो, बातें करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जिसने अभी तक नहीं किया। कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।